दौलतमंद बनने की सोच कैसे विकसित की जाए। यह वीडियो आपको सिखाएगी कि धन पाने के गहरे रहस्यों को कैसे समझें और इस खेल में इतना कुशल और आक्रामक कैसे बने कि आप दौलत के खेल में सदा विजयी बन सकें। इस वीडियो में आप 15 ऐसे अद्भुत तरीके जानेंगे जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, जितनी चाहे उतनी संपत्ति कमा सकता है और धनवान तथा सफल जीवन जी सकता है। आइए अमीर बनने के इन नियमों को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर के पास नदी किनारे एक साधु महात्मा अपनी कुटिया में रहते थे। वह साधु महात्मा भिक्षु सन्यासी बनने से पहले उस नगर के सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और वे अपनी संपत्ति और वैभव के लिए देश में प्रसिद्ध थे। लेकिन समय बीतने के साथ उनका सांसारिक जीवन से लोभ और मोह खत्म हो चुका था। उनका मन संसार से पूरी तरह से उब चुका था। तब उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों, जरूरतमंदों और अनाथों की मदद के लिए दान कर दिया। उन्होंने अनेक परोपकारी कार्य किए और शेष संपत्ति अपने बच्चों को सौंपकर संन्यास का मार्ग चुन लिया। कुछ वर्ष बीत गए। अब वर्षों बाद वे आत्मज्ञान की राह पर काफी आगे बढ़ चुके थे। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आता तो वे अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर उसे सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते। उनकी बातें आज भी लोगों के लिए प्रेरणा और जीवन को बेहतर बनाने का मार्गदर्शन साबित हो रही थी। जब वे दुखी लोगों के दुख अपने दिए गए उपदेश से दूर करते थे, तब उन्हें बेहद सुकून और आत्मशांति मिलती थी। एक दिन महात्मा के पास एक गरीब व्यक्ति आया जो अपनी गरीबी से बेहद परेशान था। उसने महात्मा जी से पूछा, हे गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब आदमी हूं। यह गरीबी नाम की बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मेरी हालत इतनी खराब और बदतर है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। पैसे तो आते ही नहीं हैं और अगर आते भी हैं तो टिकते नहीं हैं। गुरुवर, मैं ऐसे हालात से उब चुका हूं। मेरे जीवन में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। आप तो इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा रहस्य बताइए जो अमीरों को मालूम होता है और जिसकी वजह से वे और अमीर बनते चले जाते हैं। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, हे भक्त, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही हैं। यह बातें सुनकर मुझे मेरा भूतकाल याद आ गया। मैं तुम्हें मेरे बीते अनुभवों से कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों की कहानी सुनाता हूँ। एक समय था जब मैं भी तुम्हारी तरह गरीबी से जूझ रहा था। मैं जी जान से मेहनत करता था, लेकिन मेरे हाथ खाली ही रहते। मुनाफा नाम की चीज सिर्फ सुनने को मिलती थी, लेकिन कभी मेरे पास नहीं आई। कोई भी तरीका काम नहीं करता था। हालांकि मेरे जैसे ही व्यापार में दूसरे लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन मैं लगातार असफल हो रहा था। आखिरकार मैंने दौलत के नियमों को समझा, वह रहस्य जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसके लिए मैंने हर उस सिद्धांत का पालन किया जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं। तब उस व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या उन सिद्धांतों से आपकी स्थिति बदल गई? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, उन नियमों ने मेरी जिंदगी बदल दी। सिर्फ 10 सालों में मैं इस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। चारों ओर मेरे नाम के बारे में समाचार बंटने लगे और समाज में मेरे नाम की ख्याति इतनी प्रसिद्ध हो गई कि मेरा नाम सुनकर लोग सलाम करते थे। इसलिए अब वही नियम मैं तुम्हें बताऊंगा। ध्यान से सुनना। दौलतमंद बनने का पहला नियम यह है, अमीर लोग मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी खुद बना सकते हैं, जबकि गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी उनके साथ बस घटनाएं करवाती है। गरीब लोग अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरों पर आरोप लगाना पसंद करते हैं। वे अपने हालात के लिए खुद को नहीं, बल्कि सरकार, अर्थव्यवस्था, अपने मालिक, कर्मचारियों, जीवन साथी, यहां तक कि ईश्वर और अपने माता पिता को जिम्मेदार ठहराते हैं। दूसरा नियम है पैसे को महत्व देना और उसका सम्मान करना। गरीब लोग अक्सर कहते हैं, पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सोचो, अगर तुम अपने दोस्तों या परिवार से कहो कि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो क्या वे तुम्हारे साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। यही बात पैसे पर भी लागू होती है। अगर तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारी जिंदगी में टिके, तो उसे प्यार करो, उसकी अहमियत समझो
और उसे खुद से महसूस कराओ कि वह तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। तभी वह तुम्हारे पास आएगा और रुकेगा। महात्मा ने आगे कहा, अगर तुम इन नियमों को अपनाओगे तो गरीबी का यह चक्र हमेशा के लिए टूट जाएगा। दौलतमंद बनने की शुरुआत तुम्हारी सोच से होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य सिर्फ अमीर होना चाहिए, न कि इतना पैसा कमाना जिससे जिंदगी बस आराम से चल सके। अमीर बनने का मतलब होता है पूरे दिल से उस दिशा में काम करना, जैसे कि अमीर बनने का नशा दिल और दिमाग में हमेशा के लिए जीवित रहना चाहिए। हमेशा जीतने के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं, क्योंकि हार के डर से जंग खेलोगे ही नहीं तो किसी भी मनुष्य को पता कैसे चलेगा कि जंग में हार मिली या जीत। दौलतमंद बनने का तीसरा नियम, अमीर लोग अमीर बनने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ अमीर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसका साफ मतलब है बिना झिझक और पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, हर हाल में अपना 100% देना होता है, और वह भी किसी बहानेबाजी के बिना। समर्पण का मतलब है कि वो हर कदम उठाने को तैयार रहना जो अमीरी की राह पर जरूरी है, और तब तक मेहनत करते रहना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। योद्धा का तरीका अपनाओ। इसमें कोई बहाना, कोई अगर मगर, कोई शायद नहीं होता। हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। योद्धा कहता है, मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मरते दम तक जान दे दूंगा। क्या आप हर दिन 16 घंटे मेहनत करने को तैयार हैं? क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और अपनी ज्यादातर मौज मस्ती छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप बिना किसी गारंटी के जोखिम उठाने को तैयार हैं? अमीर लोग यह सब करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर जरूरी कदम उठाते हैं। यही उनका तरीका होता है। दौलतमंद बनने का चौथा नियम, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब लोग बाधाओं पर। अमीर लोग उन चीजों को देखते हैं जो वे हासिल करना चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों को देखते हैं जो वे खोना नहीं चाहते। ब्रह्मांड का नियम सीधा है, जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। अमीर लोग हमेशा नए अवसर खोजने में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे मौके मिलते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग सिर्फ समस्याओं और रुकावटों को देखते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में वही आता है। फैसला आपका है। क्या आप मौके पर ध्यान देंगे या बाधाओं पर? आपकी जिंदगी वही बनेगी जिस पर आप फोकस करते हैं। दौलतमंद बनने का पांचवा नियम, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, जबकि गरीब लोग उनसे जलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि गरीब लोग बुरे होते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है कि कई गरीब लोग अमीरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। जो लोग अमीर और सफल व्यक्तियों से द्वेष करते हैं, वे खुद अमीर कैसे बन सकते हैं? प्रशंसा करना सीखिए। अमीर और सफल लोगों से प्रेरणा लें, न कि उनसे जलें। यही सोच आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। वे कभी अमीर नहीं बन सकते जो खुद को दूसरों की खुशियों और सफलताओं से जोड़ नहीं पाते। अगर तुम किसी का खूबसूरत घर देखो तो उसकी प्रशंसा करो और उस व्यक्ति को शुभकामनाएं दो। अगर तुम किसी का सुखी और प्रेम से भरा परिवार देखो तो उनके लिए अच्छी भावनाएं रखो। अगर किसी का स्वस्थ और आकर्षक शरीर देखो तो उसे भी सराहो। सच्चाई यह है कि अगर तुम दूसरों की संपत्तियों या खुशियों से जलन, द्वेष या नफरत करते हो तो तुम्हें वैसी चीजें कभी नहीं मिल सकती। दौलतमंद बनने का छठा नियम है, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों से घिरे रहते हैं। सफल लोग दूसरों की सफलता को एक प्रेरणा मानते हैं और खुद से कहते हैं, अगर वे यह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सफलता चाहने वाले लोगों को हमेशा सकारात्मक और विजेता मानसिकता वाले लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर तुम ऊंची उड़ान भरना चाहते हो तो बाजों के साथ उड़ो, बत्तखों के साथ तैरने से बचो। साथ ही नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गरीब सोच वाले लोग दूसरों की असफलताओं पर हंसते हैं, जबकि अमीर सोच वाले उनसे सबक लेते हैं। अमीरों के साथ समय बिताने और उनसे सीखने में झिझक महसूस मत करो,
उनके बारे में यह सोचने के बजाय वे कितने खास हैं, खुद से कहो, अगर वे यह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दौलतमंद बनने का 7वां नियम है, अमीर लोग अपने और अपने कौशल का प्रचार करने से नहीं कतराते। गरीब लोग प्रचार और बिक्री को गलत मानते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे पास किसी गंभीर बीमारी का इलाज है और तुम्हें ऐसा रोगी मिले जो दर्द में है, तो क्या तुम अपना इलाज उससे छिपा लोगे? क्या तुम इंतजार करोगे कि वह खुद अनुमान लगाए कि तुम्हारे पास कोई समाधान है? अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो दूसरों की मदद कर सकता है, तो इसे दुनिया के साथ साझा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यह सिर्फ लोगों की मदद करने का नहीं, बल्कि खुद को सफल बनाने का भी जरिया है। दौलतमंद बनने का 8वां नियम है, अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे। अमीर लोग कभी भी समस्याओं के सामने हार नहीं मानते। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनका समाधान ढूंढने में जुट जाते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं और अक्सर और बड़ी परेशानियों को आमंत्रित कर लेते हैं। याद रखो, जितनी बड़ी समस्याओं का सामना करने में तुम सक्षम रहोगे, तो उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारे करीब आएगी। अगर तुम बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकते हो, तो बड़े व्यापार और ज्यादा धन को भी संभाल सकते हो। दौलतमंद बनने का 9वां नियम है, अमीर लोग अच्छे प्राप्तकर्ता होते हैं, जबकि गरीब लोग खुद को इस योग्य नहीं मानते। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो अपने हिस्से को स्वीकार करना सीखो। ब्रह्मांड को यह दिखाओ कि तुम पाने के लिए तैयार हो। अगर तुम खुद को इसके लायक नहीं समझोगे, तो जो मौका तुम्हारे लिए था वह किसी और के पास चला जाएगा। याद रखो, सफलता उन लोगों के पास जाती है जो खुद को इसके काबिल समझते हैं और इसे पाने के लिए तैयार रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब लोग और गरीब। ऐसा इसलिए नहीं कि अमीर लोग हमेशा अधिक काबिल होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे धन पाने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि अधिकतर गरीब लोग इस तैयारी में पीछे रह जाते हैं। दौलतमंद बनने का 10वां नियम यह है, अमीर लोग अपने पैसे का कुशलता से प्रबंधन करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने धन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका प्रबंधन करूं। जब मेरे पास खूब सारा पैसा होगा, तभी मैं इस पर ध्यान दूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम पैसे का प्रबंधन करना शुरू करोगे, तभी तुम्हारे पास अधिक पैसा बनेगा। जब मेरे पास पर्याप्त धन होगा, तब मैं इसे संभालूंगा। यह कहना वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति यह कहे, मैं व्यायाम तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 10 किलो कम हो जाएगा। पहले तुम्हें अपने पास मौजूद धन को सही तरीके से संभालना सीखना होगा, तभी तुम्हें और अधिक धन मिलेगा। ब्रह्मांड का एक नियम है, जब तक तुम यह सिद्ध नहीं कर देते कि तुम छोटी धनराशि का प्रबंधन कर सकते हो, तब तक तुम्हें बड़ी धनराशि नहीं सौंपी जाएगी। पैसे का प्रबंधन करने की आदतें और योग्यता धन की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जब तुम यह दिखा दोगे कि तुम अपने धन का सही इस्तेमाल कर सकते हो, तब तुम्हारे जीवन में धन के अद्भुत अवसर खुद ब खुद आने लगेंगे। दौलतमंद बनने का 11वां नियम यह है, अमीर लोग अपने पैसे से काम करवाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे कमाने के लिए अपनी मेहनत बेचते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि आपको अपनी मेहनत से पैसा तब तक कमाना पड़ता है जब तक कि आपका पैसा खुद तुम्हारे लिए मेहनत करना शुरू न कर दे। वे यह भी जानते हैं कि जितना अधिक उनका पैसा काम करेगा, उतना ही कम उन्हें काम करना पड़ेगा। पहले पैसे के लिए मेहनत करो, फिर उस पैसे को ऐसा साधन बनाओ कि वह तुम्हारे लिए मेहनत करे। गरीब लोग हर रुपये को बस एक माध्यम के रूप में देखते हैं, जिसके बदले वे तुरंत कुछ खरीद लेते हैं, जबकि अमीर लोग हर रुपये को एक बीज की तरह मानते हैं, जिसे बोकर वे सैकड़ों रुपये कमा सकते हैं। वे इन रुपये से फिर हजारों रुपये बनाने की क्षमता विकसित करते हैं। मित्रों, धन को सही तरीके से प्रबंधित करना और उसे सही दिशा में काम पर लगाना अमीरी की ओर पहला कदम है। दौलतमंद बनने का 12वां नियम, अमीर लोग निरंतर सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं, जबकि गरीब लोग यह मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। क्या आप जानते हैं कि हिंदी के 4 सबसे खतरनाक शब्द कौन से हैं? पहला, मुझे सब पता है।
दूसरा, ये तो मुझे पहले से पता था। तीसरा, मेरा नसीब ही खराब है। और चौथा, मेरे पास अवसर ही नहीं आते। दोस्तों, अगर सच में किसी को सब कुछ पता होता तो वे अमीर क्यों नहीं होते? इसका सीधा मतलब यह है कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है, वे कभी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे लोग कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते। अमीर लोग हमेशा जिज्ञासु रहते हैं। वे खुद को ज्ञानी मानने के बजाय हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। जिस दिन कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। दौलतमंद बनने का 13वां नियम। अमीर लोग अपने काम के परिणाम के आधार पर भुगतान लेना पसंद करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने समय के आधार पर। गरीब लोग पैसे के बदले अपना समय देते हैं। इस तरीके में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर व्यक्ति का समय सीमित होता है। इसका मतलब यह है कि वे अपनी आमदनी को सीमाओं में बांध लेते हैं। धन का नियम कहता है, अपनी कमाई को कभी सीमित मत करो। अगर तुम समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हो, तो तुम अपनी अमीरी की संभावना को खुद ही खत्म कर रहे हो। अमीर लोगों का 14वां अमीर बनने का नियम होता है कि वह संवेदनशील नहीं होते हैं। अगर वे किसी गरीब के पास काम करवा कर लेते हैं, तो वे उसकी मेहनत के अनुसार उसका भुगतान करते हैं, ना कि उसकी गरीबी देखकर उस पर दौलत लुटा देते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे अनगिनत गरीब और मेहनती लोग हैं जो अमीरों के लिए काम करते हैं, परंतु अमीर लोग उन्हें तय की गई राशि के अनुसार ही उन्हें राशि प्रदान करते हैं, क्योंकि वे धन के नियमों के अनुसार ही नियमों का अनुसरण करते हैं। परंतु अगर कभी कोई नजदीकी गरीब इंसान मुश्किल में आ जाए, तो वे उसकी मजबूरी देखकर मदद भी कर देते हैं, क्योंकि वे उस गरीब की गई मेहनत की कदर करते हैं। दौलतमंद बनने का 15वां नियम यह है कि जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं होता, तब तक अमीर लोग अपनी कोई भी बात अपने मित्र, अपने घर के सदस्य या फिर किसी को भी साझा नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल के जमाने के हिसाब से किसी भी बिजनेस या किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ बातों की गुप्तता रखना भी जरूरी होता है। अमीर लोग कभी भी किसी भी काम के बारे में बड़ाई करने से दूर रहते हैं, जबकि गरीब लोग काम करने के पहले ही बड़ाई मारने से बाज नहीं आते। इसलिए अगर सफल होने के बाद उस काम को दुनिया के सामने साझा किया जाए, तो दुनिया भी आपको सलाम करने लगती है और आपकी इज्जत चौगुना बढ़ जाती है, क्योंकि आपने वह काम का अंजाम जीत के तौर पर दुनिया के सामने साझा किया होता है। इसलिए अपने तय किए हुए कामों में गुप्तता रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि अंजाम के बाद आपका कोई मजाक ना उड़ाए, चाहे वह अंजाम हार हो या फिर जीत। दोस्तों, इस तरह महात्मा ने अपनी बात यहीं समाप्त की। उसके बाद वह व्यक्ति जो अब तक इन बातों को नहीं समझ पा रहा था, आज वह महसूस करने लगा कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच और मानसिकता का होता है। उसने ठान लिया कि अब वह भी अमीरों की तरह सोचने और उनके जैसा व्यवहार करने की पूरी कोशिश करेगा। उसने महात्मा जी का आभार प्रकट किया और वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।